1 लाख सरकारी भर्ती प्रक्रिया के लिए निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 1 लाख से अधिक शासकीय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही थी। इस क्रम में भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन जारी कर लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि निवेशकों से आए प्रस्तावों के अनुरूप निजी क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख से अधिक पदों पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। युवाओं को अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। इस उद्देश्य से आईटी सेक्टर के साथ ही तकनीकी रूप से दक्षता वाले पाठ्यक्रम भी राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। राज्य शासन अगले 5 वर्षों में 2,50,000 सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती के लिए पदों की पूर्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने संकल्प पत्र 2024 के बिंदु रोजगार के अवसर में युवाओं को सरकारी नौकरियों में सेवाओं का अवसर देने संकल्प दोहराया है। इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकारी नौकरियों में भर्ती की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी विभागों को भर्ती की प्रक्रिया संबंधी औपचारिकता पूरी करने के निर्देश दिए हैं, जिससे वर्ष भर भर्ती की प्रक्रिया बिना रुकावट पूरी की जा सके। राज्य शासन के इस निर्णय से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पहले जारी निर्देश एवं आदेश निष्प्रभावी होंगे, लेकिन पहले जारी आदेशों प्रपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर जिन पर विभागों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2024 तक भर्ती की कार्रवाई कर दी गई है, वह निरस्त नहीं मानी जाएगी। इनमें सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई कर्मचारी चयन मंडल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य संस्थाओं को प्रेषित किए गए हैं। इसके अलावा नियुक्ति की जा चुकी है परंतु कार्यभार प्रारंभ नहीं किया जाना शेष है। यह परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5% की ही सीधी भर्ती से पद पूर्ति करने के लिए शासकीय विभागों को अधिकृत किया गया है। यह परिपत्र वर्ष 2028-29 के लिए स्थगित किया जाता है। राज्य शासन द्वारा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति गणना के संबंध में मार्गदर्शन किया गया है। इस अनुसार प्रथम वर्ष प्रत्येक संवर्ग में 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाएगी। इनमें ऐसे पद हैं जिनके संबंध में कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल, एमपीपीएससी या अन्य संस्थाओं में प्रचलन में हैं। रिक्त पदों की गणना में शामिल नहीं किए जाएंगे। ऐसे 13% पद हैं जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के बाद रोके गए हैं। इनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जाएगा। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है के पद पूर्ति 2 चरणों में की जाएगी, अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 24-25 में एवं शेष 50% पद वित्तीय वर्ष 25-26 में भरे जाएंगे। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उनमें पद पूर्ति 3 चरणों में के आधार पर की जाएगी। यदि 33% कम है तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति, यदि 33% अथवा अधिक है पर 66 से कम है तो वर्षवार प्रतिपूर्ति होगी। प्रथम वर्ष 24-25 में 8%, द्वितीय 2025-26 में 46% और तृतीय वर्ग 26-27 में 46% प्रतिपूर्ति होगी। यदि रिक्त पदों की संख्या यदि 66% व अधिक है तो वर्षवार पद पूर्ति में प्रथम वर्ष 2025 में 8%, द्वितीय वर्ष में 25-26 में 31%, तृतीय वर्ष में 2026-27 में 31%, चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 30% भर्ती होगी। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है, वह पद पूर्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत अपनाए जाएंगे। सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या यदि 25% है तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति होगी। यदि 25% अधिक है पर 50 से सीधी भर्ती के रिक्त पद पर कम है तो वर्षवार प्रतिपूर्ति होगी। इसमें प्रथम वर्ष 24-25 में 8%, दूसरे साल में 25-26 में 46%, तीसरे साल 26-27 में 6 पदों की पूर्ति होगी। रिक्त पद यदि 50% से अधिक या 50% से कम है तो प्रथम वर्ष 24-25 में 8%, दूसरे साल में 25-26 में 31%, तीसरे साल 26-27 में 31%, चौथे साल 27-28 में 30% पदों की पूर्ति होगी। इस प्रकार यदि रिक्त पद 75% उससे अधिक ज़्यादा है तो प्रथम वर्ष में 24-25 में 8%, सीधी भर्ती के कुल पद द्वितीय वर्ष में 25-26 में 23%, तृतीय वर्ष 26-27 में 23%, चतुर्थ वर्ष 27-28 में 23% और वर्ष 28-29 में 23% पदों पर भर्ती होगी।
डिवाइंग संवर्गों में भर्ती नहीं। राज्य शासन द्वारा डिवाइंग संवर्ग घोषित किए जा चुके संवर्गों में किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाएगी। अनुबंधित वाहन के लिए वाहन चालकों के पद पर सीधी भर्ती अनावश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन है वे भी वाहन चालक के कार्य हेतु स्वयं आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करें। विशिष्ट विभाग जहां वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है, विविध विभागों को तथ्य सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त करें। राज्य शासन के विभिन्न विभागों कार्यों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध कार्य करने के लिए व्यक्तियों की पूर्ति आउटसोर्स पर करने के लिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मों की सेवाएं प्राप्त करने संबंधी नीति निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। विशिष्ट विभाग जहां चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है, विविध विभाग को तथ्य सहित प्रस्ताव प्रेषित करते हुए स्वीकृति प्राप्त करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं कि रिक्त पदों की पूर्ति के समय कैलेंडर मैनेजमेंट प्रभावित न हो।